नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। महात्मा गांधी स्कूल के लिए जो परीक्षा होनी है उसके लिए सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है। एक बैच के सफल आयोजन के बाद में, समापन के बाद में मैं नया बैच शुरू करने वाला हूं। YouTube पर आपके लिए पूरी तरह से फ्री क्लास होगी और सारे टॉपिक्स को मैं कवर करवाऊंगा। अगली जो एग्ज़ाम होने वाली है वो है CET की परीक्षा। तो CET की जो एग्ज़ाम 2024 की होने वाली है, समान पात्रता परीक्षा, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देख लिया है, नोटिफिकेशन आ गया है और सितंबर के महीने में इसकी एग्ज़ाम है। क्वेश्चंस आपके लिए 150 आने वाले हैं, जिनकी मार्किंग 300 की होगी। ईच क्वेश्चन विल कंटेन 2 मार्क्स और इसमें आपको पता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इट मीन्स एवरी क्वेश्चन जो भी आपका रॉन्ग होगा उसमें 0.33 की नेगेटिव रहेगी। हर गलत क्वेश्चन पर आपके 0.33 मार्क्स काटे जाएंगे। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, मोस्टली इंग्लिश के बारे में, क्योंकि हम इंग्लिश को कवर करेंगे और डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसमें पूरी तरह से आपको शॉर्ट तरीके से मेरा ये प्रयास रहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवाए जाएं। मैं आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी करवा देता हूं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है और उन टॉपिक्स को हम किस प्रकार से कवर करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना इंग्लिश में, वो होता है रेगुलर स्टडी, और वो भी एक्सरसाइज के साथ में। इसमें जो मेनली टॉपिक हैं वो वही टॉपिक हैं जो जनरली आप पटवारी वगैरह में पढ़ते हो, या LDC में आपने पढ़े थे, या BSTC में पढ़े थे। लगभग एवरी कंपटीशन होल्ड द सेम टॉपिक्स। उसमें कुछ एक टॉपिक्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इंग्लिश में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। मोस्ट ऑफ टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए आप प्रयास करें कि प्रत्येक टॉपिक को भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर जैसे आपको मैं एक बार इसके सिलेबस से रूबरू करा देता हूं। पहला पॉइंट है यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स हैं, टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है। टॉपिक नंबर 3 वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। टॉपिक नंबर 4 नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 5th है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ गिवन पैसेज, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल्स टेक्निकल टर्म्स विद दिया हिंदी वर्जन। नेक्स्ट आता है लेटर राइटिंग, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, सर्कुलर और नोटिसेस। और ये जो क्वेश्चंस आएंगे इसके लेटर्स के, ये ऑब्जेक्टिव बेस आएंगे। इसके बाद आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और मैं बता दूं साथियों, मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत सारे करवाए हुए हैं महात्मा गांधी स्कूल के एग्जाम के लिए, जिसमें बहुत सारे टीचर्स ने अप्लाई किया था और उनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला। इडियम एंड फ्रेजेस मैंने उस हिसाब से कराया कि आपको याद करने का झंझट ही नहीं रहेगा। एक बार में एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है और हमें किस प्रकार से करना है। लेकिन फिर भी मैं CET के लिए इन्हीं इडियम्स फ्रेजेस को दोबारा से आपके लिए करा दूंगा, सारे टॉपिक्स को करवा दूंगा। मैं जैसे आपको कह रहा था, जैसे आर्टिकल्स है, डिटरमाइनर्स है, डिटरमिनर्स है, आर्टिकल्स है, या एक्टिव पैसिव है, ये वो टॉपिक हैं जिनके लिए आपको बेसिक टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको नाउन भी पता होना चाहिए, प्रोनाउन भी पता होना चाहिए, एडजेक्टिव भी पता होना चाहिए,
वर्ब्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। भाई प्रीपोजिशन आप लगाओगे तो नाउन के बारे में भी तो जानकारी चाहिए प्रीपोजिशन लगाने से पहले। ऐसे ही नरेशन आप चेंज करते हो तो नरेशन में आपको सेंटेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, आपको किस सेंटेंस के साथ कौन सी रिलेटिव कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब लगानी है और कौन सा कंजंक्शन लगाना है। इसी प्रकार से वॉइस है, वॉइस के लिए आपको प्रोनाउन की नॉलेज होनी जरूरी है, नाउन की नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि आप उनको चेंज भी करते हो। प्रोनाउन को पढ़ने के लिए आपको टेंस, वॉइस को पढ़ने के लिए आपको टेंस की नॉलेज होना जरूरी है। तो हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तक आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनकी अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आपको इसके एरर्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने जो महात्मा गांधी के लिए करवाया है और आपके लिए भी करवाने वाला हूं, जो टॉपिक्स आपके लिए मेन रूप से दिए हुए हैं उनको मैं डीपली आपके लिए करवाऊंगा। साथ ही जो टॉपिक्स के नाम नहीं है सिलेबस में लेकिन वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, उनको मैं आपको बेसिक नॉलेज के साथ करवाऊंगा ताकि आगे आने वाले टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग पहले आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी मैं उसका एक फॉर्मेट के आधार पर उनको पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। एड्रेस किस प्रकार से लिखना होता है, उसका बॉडी किस प्रकार से लिखनी होती है और फिनिशिंग टच किस प्रकार से दिया जाता है। कुछ ग्लोसरी वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें टेक्निकल वर्ड्स भी इंक्लूड रहेंगे। कुछ कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं, तो जहां से भी आपके लिए जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम सिनोनिम प्रयास ये रहेगा कि एक एंटोनिम पढ़ें उसके साथ सिनोनिम कवर हो जाए। हालांकि ये सिर्फ एक मैं कहूँ कि मन का वहम है कि हमने एंटोनिम तो याद कर लिए, सिनोनिम तैयार नहीं हुए। अगर आप सिनोनिम्स ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेते हो तो उन्हीं में आगे चलते हुए कहीं ना कहीं उनके अपोजिट वर्ड्स के एंटोनिम्स भी पढ़ते हो। आप चैनल पर बने रहिए, आपको हर संभव प्रयास मेरा रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स करवाए जाएं और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मार्किंग हो पाए। आपको विशेष शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, आपकी क्लास को लेकर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। थैंक यू साथियों।